हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ठीक है बच्चों, बिफोर वीडियो में बच्चों हम लोग 5 नंबर का 8 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम लोग 5 का 9 और 10 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और जो नहीं समझ में आता है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.4 ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, 5 का 8 तक हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग 5 का 9 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 5 का 9। ये देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू है हमारा बच्चों सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए बच्चों, ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, हम लोग LHS में पहले चलते हैं। चूँकि LHS बराबर लिखेंगे, LHS में क्या दिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू हमारा क्या दिया है, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेंज करते हैं। कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला 1/sin थीटा। तो ए है तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin है माइनस साइन है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। सेक के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1/cos ए माइनस ये कितना हो गया cos ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या होता है 1/sin ए माइनस साइन ए बाई, इसमें 1 दे सकते हैं, इसमें भी 1 दे दिए। चलिए साइन ए और 1 का एलसीएम कितना हो गया साइन ए। ठीक है, साइन ए को साइन से डिवाइड करेंगे 1 से जाएगा, माइनस साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए कितना हो गया बच्चों साइन स्क्वायर ए। चलिए अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा कॉस ए डिवाइड 1 माइनस 1 को कॉस ए से जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बाई, ये हमारा हो गया साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का। चलिए बाय कितना हो गया बच्चों हमारा कॉस ए। अब देखिए पहले टॉपिक में बताया गया था कि सपोज दैट रहे x² तो हम लोग कैसे काटते हैं, ये पावर कटता है। ठीक है, उसी प्रकार है कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ये हमारा कट गया। उसी प्रकार है साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, ये हमारा कट गया। तो बच्चों क्या वैल्यू आया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग साइन ए इंटू कॉस ए में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मतलब 4 इंटू 5 को हम लोग 5 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस वैसा ही किए, कॉस ए इंटू साइन है तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं RHS में। ये LHS का वैल्यू निकला, LHS का वैल्यू कितना निकला साइन इंटू कॉस ए। अब चलिए RHS में चलते हैं, क्योंकि RHS बराबर क्या दिया बच्चों 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, चलिए 1/tan ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कॉस ए बाय साइन ए। चलिए अब देखिए ये कितना हो गया 1/cos ए और साइन ए का एलसीएम कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, तो साइन ए इंटू साइन ए कितना हो गया बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस फिर साइन ए कॉस ए को किससे डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो साइन साइन हमारा कट गया, क्या बचा कॉस इंटू कॉस, ये कितना हो गया ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों इससे पहले टॉपिक में बताया गया था कि जब भी 1/x/y के फॉर्म में रहे कोई नंबर, ठीक है 1/x/y के फॉर्म में रहे, तो ये क्या होता है वाई क्या होता है
ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो क्या आता है वाई बाय एक्स, तो ये हमारा क्या है 1/x वाई वाई के फॉर्म में है, तो ये क्या है ऊपर चला जाएगा, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है बच्चों। आप देखिए ये हमारा नीचे में क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ऑलरेडी हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है बच्चों। जब ये 1 हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, अब जैसे कि रहेगा सपोज दैट x बाय 1, तो इसका वैल्यू कितना होता है x से होता है ना। तो साइन ए कॉस ए का वैल्यू 1 हो गया, साइन ए कॉस ए बाय 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब यहाँ हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारा LHS में निकला और ये हमारा RHS में निकला। तो RHS का वैल्यू कितना आया साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया x बाय 1 y बाय 1, तो इसका वैल्यू कितना होता है y होता है ना। नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म में है, जब भी डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा नोमिनेटर ही का ही होता है, ठीक है। अब मान ले रहेगा कि 100 बाय 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये साइन ए कॉस ए बाय 1, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये LHS में वैल्यू निकला और ये RHS में निकला, तो चूंकि LHS बराबर कितना निकला RHS, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए चलिए अब 10 नंबर में चलते हैं। 5 का 10 में क्या क्वेश्चन है, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बाय है 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। इक्वल टू है हमारा 1 - 10 ए बाय 1 - cot ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10 स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मतलब इसका वैल्यू ये तीनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है इक्वल है, ठीक है। यही इसको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको वैल्यू लिखते हैं, चूँकि 1 + 10 स्क्वायर ए बाय क्या है 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए बच्चों फार्मूला आता है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इस फार्मूला का अध्ययन बिफोर वीडियो में हो चुका है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है, बाय 1/sin स्क्वायर ए। अब देखिए ये किस फॉर्म में आया, ये आ गया a/b/c/d के फॉर्म में आया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा a/b × d/c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो गया 10 स्क्वायर ए। चलिए इसका वैल्यू निकल गया 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या है 1 - 10 ए बाय 1 - cot ए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चों 10 ए का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 10 ए का वैल्यू क्या होता है 1 - sin ए बाय cos ए, और 1 - cot ए का वैल्यू क्या होता है cos ए बाय sin ए। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये
वन माइनस साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बाय हमारा क्या हो गया बच्चों, कॉस ए बाय इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बाय क्या हो जाएगा, साइन ए। चलिए ये पूरे पर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। चलिए अब क्या करते हैं, ये फिर वही फॉर्म में आ गया, ए बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में, क्या बताए थे, ए बाई बी इंटू डी बाई सी होता है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। अब देखिए ये साइन ए और कॉस ए को एक टर्म में लिखते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। देखिए ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया टेन स्क्वायर इंटू हमारा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बाय हमारा है साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको मिटाएंगे इधर, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए वैल्यू हमारा कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बाय आ गया साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो गया टेन स्क्वायर ए इंटू, ये किस फॉर्म में आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आया, ठीक है। तो क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी टू साइन ए कॉस ए प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए। ये सेम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस टू ए बी टू साइन ए कॉस ए प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों ये हमारा हो गया टेन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक टर्म में लिखते हैं, माइनस टू साइन ए कॉस ए भाई ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक टर्म में लिखे, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक टर्म में लिखे, ठीक है। जहाँ भी आप लोग देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है तो वो दोनों को एक टर्म में लिखिएगा, ठीक है। ये आ गया माइनस टू साइन ए कॉस ए। अब देखिए बच्चों ये हमारा हो गया टेन स्क्वायर ए इंटू, इसका वैल्यू कितना हो गया वन, वन माइनस टू साइन ए कॉस ए, और इसका वैल्यू क्या हो गया वन माइनस टू साइन ए कॉस ए। चलिए ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा टेन स्क्वायर ए इंटू वन, टेन स्क्वायर ए इंटू वन बराबर क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया, इसका वैल्यू निकाले हम लोग तो आया टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकाला तो टेन स्क्वायर ए, और ये बराबर कितना आया टेन स्क्वायर ए। इसलिए हम लोग फाइनली क्या लिखते हैं, फाइनली हम लोग लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसीलिए लिखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई क्या है
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया बच्चों, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब ये तीनों टर्म का वैल्यू कितना हो गया, इसका 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 वैल्यू तीनों टर्म समान है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आज हमारा एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद फिर यदि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया हो पूरे इस चैप्टर में 8.1 से 8.4 में, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, उसको फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रहता है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।